बुलेट वाली चुड़ैल। रात का वक्त था। प्रतीक शहर से अपनी नई बुलेट लेकर गांव की ओर आ रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि बुलेट उसकी ड्रीम बाइक थी जिसे वो बचपन से ही खरीदना चाहता था। धीमे धीमे सुनसान सड़क पर वो बुलेट को चलाते हुए गीत गुनगुना रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया ओ चलिया। तभी अचानक प्रतीक ने बुलेट की ब्रेक दबाई और वो एक बड़े से पेड़ के पास रुका। ओ यार, काफी देर से लगी है, इस पेड़ के पास ही हल्का हो लेता हूँ। प्रतीक बाइक से उतरा और पेड़ के पीछे टॉयलेट करने के लिए चला गया। लेकिन तभी उस पेड़ के ऊपर से एक चुड़ैल बैठी हुई, जिसने प्रतीक की न्यू बुलेट को देखा, कूद मार कर बुलेट के पास आकर उसके टायरों को छूने लगी। ओ यार, कितने मुलायम टायर है इसके। ये तो मेरी ड्रीम बाइक थी। काश जीते जी मैं इस बुलेट को खरीद पाती तो अपने बॉयफ्रेंड महेश को पीछे बैठाकर सड़कों पर गोली की रफ्तार से बाइक को घुमाती। पट 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 पट। पर कोई बात नहीं, जीते जी नहीं तो मैं मरने के बाद इसे पा लेती हूँ। तभी अचानक प्रतीक पेड़ के पीछे से हल्का होकर जैसे ही सड़क की ओर आ रहा था तो चुड़ैल उसे देखकर छुप गई। तभी प्रतीक अपनी बुलेट में बैठा और चुपके से चुड़ैल गायब होकर उसके पीछे बैठ गई। फिर प्रतीक के साथ साथ बुलेट पर बैठकर उसके गांव की ओर जाने लगी। अचानक से मेरी बुलेट इतनी भारी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पीछे बैठा है। फिर कुछ देर बाद प्रतीक बुलेट को लेकर अपने घर पहुंच गया और उसने आंगन में खड़ा कर दिया। अंदर जाकर अपने पापा को नई गाड़ी की खुशी में लड्डू पेड़े खिलाने लगा। हाँ पापा, देखो कितनी प्यारी बाइक लेकर आया हूँ। मैं जब छोटा था तो बचपन में आपसे कहता था ना कि बुलेट खरीदूंगा। देखो मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया है। हाँ बेटा, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपने सारे सपने अपने बलबूते पर पूरे किए हैं। अरे पापा, अभी तो मेरे नहीं, आपके भी सपने पूरे होंगे। आपको वो बड़ा वाला घर चाहिए था ना? अरे हाँ हाँ, जिसकी बालकनी में बैठकर आप अखबार पढ़ने की डिमांड कर रहे थे माँ से। जब मैं छोटा था तभी से सुन लिया था। अब बस आप एक हफ्ता रुक जाइए, वो भी मैंने ले लिया है। उन लोगों की बातें दरवाजे पर खड़ी चुड़ैल सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझे माफ करना मेरे पापा, मैं तो आपके सपने पूरे करने से पहले ही भगवान के घर पधार गई। काश उस दिन रात को मैं शराब पीकर नहीं गई होती तो आज चुड़ैल बनकर भटक नहीं रही होती। छोड़ो, जो भी है, मैं बुलेट के तो मजे ले लेती हूँ। तभी चुड़ैल घर के अंदर घुसी और वहां से चाबी उठाकर जाकर बुलेट में डालकर उसे स्टार्ट करने लगी। ऐसे ही बुलेट स्टार्ट होने की आवाज घर वालों के कान में पड़ी। प्रतीक और उसके पिताजी घर से भागकर बाहर आए। तब तक वो बुलेट लेकर वहां से जा चुकी थी। उन्होंने देखा कि बुलेट अपने आप चल रही है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। पिताजी, हो क्या रहा है? बुलेट अपने आप क्यों चल रही है? स्कूटी निकाल, स्कूटी, उसके पीछे जाना होगा। तुरंत प्रतीक ने स्कूटी निकाली और दोनों उस पर बैठकर बुलेट का पीछा करने लगे। तभी चुड़ैल ने पीछे घूमकर देखा तो तुरंत बुलेट को वहीं रोक लिया। इस वक्त प्रतीक ने स्कूटी बुलेट के बगल में रोक दी। कौन है? कौन है यहाँ? कौन मेरी बुलेट को चोरी करके ला रहा है? सामने आओ। कौन है? कौन है यहाँ? तभी अचानक एक रोशनी उत्पन्न हुई और गायब हुई चुड़ैल उन दोनों को नजर आने लगी। ये बुलेट मुझे दे दे वरना तुम दोनों को मार दूंगी। ये मेरी फेवरेट बुलेट है। जीते जी मैं कभी नहीं चला सकी, लेकिन मरने के बाद मैं इसमें सवारी लूंगी। क्यों मैं अपनी बुलेट तुम्हें दूं? ये मेरे बचपन का सपना था। तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेती? क्योंकि मैं मर गई हूँ और मेरे पास इतनी महंगी बुलेट खरीदने के पैसे नहीं है। तू देगा? बता, तू देगा मुझे पैसे? नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तो फिर ये बुलेट मुझे दे। इतना बोलकर चुड़ैल बुलेट पर बैठी और उसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगी। लेकिन तभी प्रतीक ने बुलेट की चाबी बाहर निकालकर अपनी जेब में रख दी।
अरे प्रतीक बेटा, छोड़ इस बुलेट को, ये चुड़ैल हमें मार देगी। जल्दी घर चल यहाँ से। पापा, मैं अपनी बुलेट लेकर ही घर जाऊंगा। मूर्ख, दे दे मुझे बुलेट की चाबी, दे दे मुझे, वरना मार दूंगी तुझे। दे दे प्रतीक। फिर तुरंत चुड़ैल ने प्रतीक के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारा तो प्रतीक गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर गिर गया। मरने से पहले मेरी बुलेट खरीदने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी। ए चुड़ैल, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? मैं अपने दोस्तों के साथ रात को शराब पीकर कार में जा रही थी। हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, वो सब बच गए और मेरी मौत हो गई। तभी से मैं एक चुड़ैल बन गई और अब अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करूंगी। तभी चुड़ैल ने प्रतीक की जेब से बुलेट की चाबी निकाली और उसे स्टार्ट करके तेज भगाकर वहां से जाने लगा। ये देख प्रतीक को बहुत गुस्सा आया। वह भी अपनी स्कूटी में बैठा और चुड़ैल का पीछा करने लगा। चलते चलते वो चुड़ैल पेड़ के नीचे आ गई जहाँ पर प्रतीक ने बुलेट रोकी थी और बुलेट को पेड़ के नीचे खड़ा करके पेड़ पर बैठ गई। तभी प्रतीक अपने पापा को लेकर वहाँ पहुँचा। कहाँ है चुड़ैल? तभी चुड़ैल पेड़ से कूद कर नीचे आई। गुस्से में प्रतीक ने उसके बालों को पकड़ा और जोर से खींचकर पेड़ के ऊपर फेंक दिया। दोबारा चुड़ैल प्रतीक से लड़ने के लिए आई, लेकिन इस वक्त उसकी कमर से चाबी नीचे गिर गई। प्रतीक के पिता ने चाबी उठाई और चुड़ैल जैसे ही प्रतीक को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर रही थी, तभी प्रतीक ने अपने गले से एक ताबीज निकालकर सामने किया, जिसके बाद वो चुड़ैल एक कदम भी उसके पास नहीं बढ़ पाई। अगर आगे आई तो ये लॉकेट तेरे गले में डाल दूंगा। तू मेरी बुलेट लेकर नहीं जा सकता प्रतीक, रुक जा। तब तक प्रतीक के पिता ने बुलेट स्टार्ट करी। तुरंत प्रतीक बुलेट पर बैठा और वे दोनों वहां से भाग गए। घर जाकर प्रतीक ने बुलेट पर ताबीज बांध दिया। इसके बाद वो चुड़ैल कभी भी बुलेट के करीब नहीं आ सकी और प्रतीक हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।